फ्रेंड, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज देखेंगे बिहार एसएससी स्पीडी सामान्य विज्ञान टेस्ट पेपर 19। क्वेश्चन नंबर 1, HIV द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? एड्स। HIV द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? एड्स। निम्नलिखित में से कौन सा वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है? सौर ऊर्जा। निम्नलिखित में से कौन वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है? सौर ऊर्जा। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है? अल्फा, बीटा, गामा। उपयुक्त में से सभी। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है अल्फा, बीटा, गामा। उपयुक्त में से सभी। जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट। जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट के कारण। जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? कैल्शियम तथा मैग्नीशियम क्लोराइड और सल्फेट के कारण। निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सा है? यूरेनियम। निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सा है? यूरेनियम। हार्श गैस किसे कहते हैं? नाइट्रो ऑक्साइड। हार्श गैस किसे कहते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड को। प्रतिवर्ष 5 लाख भारतीय एक ही रोग से मरते हैं, वो कौन सा रोग है? क्षय रोग। प्रतिवर्ष 5 लाख भारतीय कौन से रोग से मरते हैं? क्षय रोग से। जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तो कौन सा उपभोक्ता होंगे? द्वितीय उपभोक्ता। जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तो कौन सा उपभोक्ता होंगे? द्वितीय उपभोक्ता। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं स्थनी में। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं स्थनी में। अपमार्जक क्या है? शोधक, अभिकर्ता। अपमार्जक क्या है? शोधक, अभिकर्ता। अपमार्जक क्या है? शोधन, अभिकर्ता। आर्कियोप्टेरिक्स क्या है? जुरासिक युग का सर्वपुरातन पक्षी। आर्कियोप्टेरिक्स क्या है? जुरासिक युग का सर्वपुरातन पक्षी। आर्कियोप्टेरिक्स क्या है? जुरासिक युग का सर्वपुरातन पक्षी। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? पुष्प। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? पुष्प। किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होते हैं? सोयाबीन में। किस वनस्पति खाद्य पदार्थ में अधिकतम प्रोटीन होते हैं? सोयाबीन में। सबसे लंबी जीवित वृक्ष कौन सा है? सिकोया। सबसे लंबी जीवित वृक्ष कौन सा है? सिकोया। वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम 2 लाख वर्ष पूर्व हुआ था। इस युग में प्रोटोजोआ शैवाल एक जीवाणु था। 2 लाख वर्ष पूर्व। वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम 2 वर्ष पूर्व हुआ था। इस युग में प्रोटोजोआ शैवाल जीवाणु था 2 लाख वर्ष पूर्व। सर्वदाता रक्त कौन सा है? ओ। सर्वदाता रक्त कौन सा है? ओ। एस्पिरिन क्या है? एंटीपायरेटिक्स है। एस्पिरिन क्या है? एंटीपायरेटिक्स है। एस्पिरिन क्या है? एंटीपायरेटिक्स। एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघटन का कारण क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल। एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघटन का कारण क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल। डायनेमो बदलता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। डायनेमो परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। आकाश नीला लगता है किसके कारण? लघु तरंग दीर्घ तरंग की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्ण होती है। आकाश नीला लगता है किसके कारण? लघु तरंग दीर्घ तरंग की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णन होती है। एक माइक्रोन बराबर होता है 1/1000 मिलीग्राम। एक माइक्रोन बराबर होता है 1/1000 मिलीग्राम। अति चालकता का लक्षण क्या है? उच्च परिगणता। अति चालकता का लक्षण क्या है? उच्च परिगणता। सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं? 7। सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं? 7। वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण क्या है? पृष्ठ तनाव। वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण क्या है? पृष्ठ तनाव। कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दिया जाए तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कमरे थोड़ा गर्म कर सकते हैं।
किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है? पिच ब्लेड से। किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है? पिच ब्लेड से। परमाणु बम का सिद्धांत किस पर आधारित है? नाभिकीय विखंडन पर। परमाणु बम का सिद्धांत किस पर आधारित है? नाभिकीय विखंडन पर। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? CSO4 का होल 2 इंटू H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र CSO4 इंटू का होल ओ स्क्वायर इंटू H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र CSO4 का होल 2 इंटू H2O। नींबू खट्टा किसके कारण होता है? साइट्रिक अम्ल के कारण। नींबू खट्टा किसके कारण होता है? साइट्रिक अम्ल के कारण। वायु एक क्या है? मिश्रण। वायु एक क्या है? मिश्रण।